नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और खबरों की शुरुआत दुखद खबर के साथ। हिंदी सिनेमा और स्वर जगत की मशहूर हस्ती लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 8 जनवरी से वे लगातार भर्ती थीं और पहले उनको कोरोना हुआ। कोरोना के बाद से ही लगातार उनकी तबीयत नासाज थी। उनका इलाज लगातार चल रहा था। हालांकि एक बार उनको अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई, लेकिन अचानक उनकी तबीयत फिर से गिरी और इसके बाद उन्हें अस्पताल में वापस से भर्ती करवाया गया। आईसीयू में उन्हें एडमिट किया गया था। लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी। 8 जनवरी को उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था और लता जी को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वे लगातार संघर्ष कर रही थी। इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत वापस से बिगड़ने लगी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें वापस से लाया गया। आज वे हमारे बीच में नहीं रही। सुबह सुबह जब ये खबर देश भर में आई, उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर छा गई। लता दीदी के चाहने वाले, उनके सुरों को चाहने वाले, उनकी आवाज़ के दीवाने, तमाम गलियारों में खामोशी है। उस आवाज़ को आज हर कोई नमन कर रहा है, याद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ की वजह से जानी जाती रहीं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी आवाज़ का निखार भी बढ़ता गया। लेकिन आज वो सुर हमारे बीच में हैं, वो लय हमारे बीच में हैं, लेकिन लता दीदी अब हमारे बीच में नहीं हैं और पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच बीच में जो प्रतिक्रियाएं बॉलीवुड की तरफ से और बाकी हस्तियों की तरफ से आती रहेंगी, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। और फिलहाल हम आपको बता दें कि 5 साल की उम्र में उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, जो 7 दशक तक चला। म्यूज़िक इंडस्ट्री में, संगीत के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है, कभी उसे भुलाया नहीं जा सकता। 78 साल का करियर लता दीदी का, उसमें 25,000, आप कल्पना कीजिए, 25,000 गाने उन्होंने गाए, एक से बढ़कर एक गाने। चाहे पुराने दौर के गाने हों, चाहे नए दौर के गाने हों, वीर ज़ारा से लेकर के तमाम ऐसी फिल्में जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। उनके स्वर आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह से गूंज रहे हैं जैसे जब उनकी शुरुआत हुई करियर की। एकीकृत, संगठित, मजबूत, ये तो रहेगा हमेशा। और इस तरह से इन्होंने और कई गाने गाए हैं, देशभक्ति के गाने गाए हैं, रफ़ी साहब के साथ गाए हैं, खुद भी गाए हैं, जो हमारे देश को हमेशा इकट्ठे रखने का पैगाम देते हैं। तो राजनीतिक गलियारों से भी लगातार हम प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते रहेंगे। तस्वीरें मुंबई की हम आपको दिखा रहे हैं। लता दीदी का जो है, उनका जो योगदान है वो देश कभी नहीं भूल पाएगा। और 78 साल में, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, उनका करियर, 78 साल का जो करियर, उसमें उन्होंने 25,000 गाने गाए और उनको कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। वे 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रही थी। इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया। उनकी प्रतिभा को सम्मान मिला। लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे खेलते पढ़ते हैं, तब लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी संभाली थी। अपने भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण। और आप देखिए उनके गाने, चाहे वो देशभक्ति के गाने हों या फिर जो प्रेम से ओतप्रोत गाने हों, हर किसी की ज़ुबान पर होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक वे जी, अपने सुरों के साथ जी, और आज इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। हृदय घट सुना है, आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मान के हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इंदौर में लता दीदी का जन्म हुआ। पिता दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के गायक थे। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लता दीदी ने जब वो गाना गाया, देशभक्ति से ओतप्रोत, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, उस वक्त नेहरू जी भी इस गाने को सुन करके भावुक हो गए थे। कोई भी देशवासी ऐसा नहीं होगा कि हमारे साथ
सिंगर हैं प्रवीण भारद्वाज, वे जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बेहद दुखद पल है ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, संगीत जगत के लिए, पूरे देश भर के लिए। सर, जब सुबह से सुना हूँ इतना उदास हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि संगीत के युग का अंत हो गया है। शायद लता जी दूसरी नहीं हो सकती हैं, और मैं क्या बताऊं, ये ऐसा भावुक पल है हर संगीतकार के लिए, गीतकार के लिए, कि मैं शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, क्योंकि वो तो साक्षात सरस्वती थी। साक्षात सरस्वती का जाना, वो आप समझ सकते हैं कि कितनी संगीत जगत की कितनी बड़ी क्षति है। वो इतना बड़ा स्कूल है संगीतकारों गीतकारों के लिए कि शायद उनको लाखों साल तक लोग नहीं भूल पाएंगे। आज जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं और स्टूडियो में होते हैं, सिंगर्स आते हैं, और हम जब आधी आधी लाइन और एक एक शब्द को डब करते हैं, तो हमको इन लोगों की क्षमता समझ में आती है कि ये लोग कैसे थे कि पूरा पूरा गाना एक बार में 50-50 म्यूजिशियंस के संग डब कर देते थे एक टेक में। कितनी बड़ी तैयारी, कितनी बड़ी तपस्या रहती थी। मतलब मैं क्या बोलूं आपको, मैं समझ सकता हूँ प्रवीण जी आपका दर्द, और हर उस देशवासी का दर्द जिसमें मैं भी कुछ शामिल हूँ। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एक नागरिक होगा जिन्होंने लता दीदी के गानों को पसंद नहीं किया होगा और सुना नहीं होगा। एक लंबा करियर उनका, 78 साल तक उन्होंने गाने गाए, और जितने गाए एक से बढ़कर एक। प्रवीण जी, और लता दीदी पहले दिन से लेके अभी तक लता दीदी ही रही, है ना। कोई उनको आसपास छू भी नहीं पाया, मैं आपको बताऊं। प्रवीण जी, कोई ऐसी उनके साथ आपकी यादें जो आप इस वक्त साझा करना चाहते हो? सर, यादें ये है कि सबसे बड़ी तो याद ये है कि मैं 12 तारीख को ही उनके स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। सबसे बड़ी तो यही याद है कि 12 तारीख को मेरी रिकॉर्डिंग है, और मैं उन्होंने एक अपने काम करने के लिए एक स्टूडियो बनाया हुआ था, LM स्टूडियो, और मेरी हर रिकॉर्डिंग उसी स्टूडियो में होती है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मैं हमेशा ये सोचता रहा कि मैं अगर इस स्टूडियो में रहूंगा तो मैं लता जी के आसपास रहूंगा। मैंने अभी पिछली 4-5 फिल्मों का काम किया है उसी स्टूडियो में किया। उन्होंने एक अंधेरी एरिया में अपना स्टूडियो बनाया हुआ है ना। मैं भाग्यवश, पता नहीं संयोग ऐसा हुआ, मैंने आशा जी के संग कई गाने किए, मैं लता जी के संग काम नहीं कर पाया उनके संग, लेकिन कहीं ना कहीं संपर्क हमेशा रहा, और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहा कि शायद अभी काम होगा। लेकिन उनका तो 1-2 बार मिलना, मैं उनके पैर छू के आशीर्वाद ले लेता था, बस ऐसे कई बार संयोग हुए। और अभी भी मैं 12 तारीख को एक रिकॉर्डिंग उनके ही स्टूडियो में कर रहा हूँ। उन्होंने एक स्टूडियो अपना यहाँ पे, उनका एक स्टूडियो अंधेरी। प्रवीण जी, तो एकमात्र ऐसी गायिका होंगी, सिंगर होंगी लता दीदी, जिन्होंने मधुबाला से लगा करके माधुरी तक के सबके गानों को अपनी आवाज़ दी, और जिन्होंने नए दौर की जो हीरोइन हैं उनको, उनके गानों को भी अपनी आवाज़ दी है। नहीं सर, उनकी जो आवाज थी ना, उनकी आवाज पे उम्र का कोई असर ही नहीं था। मैं आपको बताऊं, ईश्वर का इतना बड़ा आशीर्वाद था उनको कि उनकी आवाज पे कभी उम्र का असर नहीं हुआ। मैंने उनको 1-2 बार बाद में भी डबिंग करके देखा, उनकी आवाज पे उम्र का असर नहीं था। वो दिन ब दिन उनकी आवाज निखरती थी। और मैं क्या उनके बारे में सर शब्दों में बोला ही नहीं जा सकता। मैं आपको बताऊं, ईश्वर ने पता नहीं कैसे उनका गला बनाया, कैसे, मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद लता दीदी की कमी पूरी कोई कर सकता है। मुझे लगता है, मतलब टैलेंट का भंडार जिसको बोल सकते हैं, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल, आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि उनको शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। ये कहा जाता है कि साक्षात सरस्वती उनके गले में विराजमान होती थी। बस। और आपने खुद देखा होगा 70-78 साल में कोई उनके आसपास भी नहीं आ पाया जो एक उनका वो था, औरा था, है ना। इतनी तैयारी के साथ कोई भी सिंगर उनके आसपास भी नहीं आ पाया। लता दीदी थी, लता दीदी हैं, लता दीदी रहेंगी। मैं आपको बताऊं, वो मतलब एक अपनी एक जो लेगेसी छोड़ के गई है ना, वो बहुत बड़ी है सर, बहुत बड़ी है जी। आपको याद होगा प्रवीण जी कि जो नई जनरेशन के बीच एक गाना लग जा गले से, आज भी लोग उसको इतना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, एक लंबी फहरिस्त है लता दीदी के नाम। सर, आज भी जो नया गाना जो आता है,
है ना। जी। तो नया गाना जो रहता है उसकी जो उम्र रहती है वो रहती है 2 महीने, 30 दिन, 25 दिन, है ना। लेकिन लता दीदी के गानों की जो वो तो मतलब अभी भी उम्र है, अभी 100 साल बाद भी सुने जाएंगे। मैं आपको बताऊं, ठीक कह रहे हैं आप। वो हाँ, वो 100 साल बाद भी सुने जाएंगे। वो गाने अमर हैं सर उनके, है ना। अभी के जो गाने हैं वो अमर नहीं होते हैं, लेकिन लता दीदी के जो गाने गाए हुए उस दौर के जो गाने वो सर अमर हैं। जब तक भारतीय संगीत रहेगा तब तक वो गाने याद किए जाएंगे। देखिए ना, और कि मेरा साया साथ होगा, ए मेरे वतन के लोगों, जैसे ये गाने, यारा सिली सिली, कौन भूल सकता है। शीशा हो या दिल हो, कौन भूल सर सकता है। और कोई भूल ही नहीं सकता। मतलब चाहे बचपन में आप सुन लीजिए, उसके बाद आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब भी आप उसको अपने जहन से नहीं निकाल पाएंगे। नहीं, कोई सुनना सर, ये तो पब्लिक सुनती है। हाँ। जब जो लोग काम कर रहे हैं, जो संगीतकार, गीतकार, सिंगर सुनते हैं उन गानों को, तो उनके लिए हर गाना एक स्कूल है। लोग सोचते हैं ये सुर कैसे लिया होगा, ये जगह कैसे ली होगी लता दीदी ने, ये कैसे गाया होगा। मतलब हर गाना अपने आप में अगर रिसर्च किया जाए ना तो बहुत बड़ा स्कूल है हर गाना लता दीदी का गाया हुआ। मैंने बोला ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि लता दीदी की क्षति कोई पूरी कर सकता है, मुझे लगता ही नहीं है सर ऐसा। मतलब बहुत संगीत जगत का तो ये मान के चलो आपके बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वो इतना हमको दे गई हैं लता दीदी, जाते जाते भी इतना हमको दे गई हैं क्या उनको पढ़ के, उनको सुन के शायद हमारी 1000 पीढ़ियां काम कर सकती हैं। इतना देखिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त जो सिर्फ एक यादें बस गई हैं, लेकिन वो गाने कभी कोई अपने दिल से नहीं निकाल पाएगा। दिल तो पागल है, ये पूरा हर एक जनरेशन का गाना लता दीदी का कहा जाता है। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, दो जनरेशन्स को आपस में जोड़ने वाला। मतलब किसी ने अगर बचपन में सुना हो गया, वो बुज़ुर्ग भी हो गया होगा, तब भी उसके ज़ुबान से ये गाने हटते नहीं हैं। बाहों में चले आओ, ये सब गाने लता दीदी की याद तो दिलाते ही रहेंगे। उनकी आवाज़, उनके अंदाज़ हम सब के जहन में हैं। पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है और उनके कामों को, उनकी आवाज़ को हमेशा अपने दिल में बसा करके रखेगा। तमाम जगहों से आज हमें जो श्रद्धांजलि संदेश लता दीदी को लेकर के मिल रहे हैं, इस वक्त जब मैं स्टूडियो में हूँ आपके सामने, हज़ारों संदेश यहाँ पर मिल रहे हैं कि किस तरीके से लाखों करोड़ों लोग जो है वो इस वक्त अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया पर आप देखिए, पूरा किस तरीके से लता दीदी को ट्रिब्यूट किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। स्वर साम्राज्ञी कोई ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको। उनकी जो मेहनत है, उनकी जो तपस्या है संगीत के क्षेत्र में, वो युगों युगों तक याद की जाती रहेंगी। और क्यों ना की जाए। महज 5 साल की उम्र, आप कल्पना कीजिए, महज 5 साल की उम्र से जब उन्होंने काम करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई। एक संदेश जो है आज देश भर के लोगों के लिए लता दीदी छोड़ के गई हैं कि अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाते हुए भी आप किस तरीके से अपने पैशन को निभा सकते हैं, अपने काम को इज्जत दे सकते हैं और उसको शिद्दत के साथ कर सकते हैं। वो कोई अगर सीखना चाहे तो लता दीदी से सीखें। उन्होंने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई और इस वजह से उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन जितना जी भर के जी, खुल कर के जी, कभी उदासी, कभी जो आलस उनके आसपास नहीं फटकता था। कितनी ऊर्जा, आप पुरानी तस्वीरें भी आज अगर खंगालेंगे देखेंगे, हमेशा एक ऊर्जावान चेहरा। और जब भी गाने लगा तो लगा कि साक्षात सरस्वती विराजमान हो गई, ऐसा कहा भी जाता रहा। संगीत के तमाम लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो यादें और कुछ यादें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन्स पर भी दिखा रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई। बहुत सारा एक लंबा करियर उनका रहा और कहा जा रहा है कि 78 साल का एक करियर। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि मधुबाला से लेकर के माधुरी तक, मतलब पुराने दौर की जो हीरोइंस थीं, उनके गानों को भी अपनी आवाज़ दी और नए दौर की हीरोइंस को भी। वीर ज़ारा में जब उनका गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, हर गीत उनका अपने आप में एक
जो है वो बुलंदियां बनाता है। आपको याद होगा परदेसिया ये सच है पिया, पुराने दौर के गानों को याद कीजिए, लता दीदी को आज श्रद्धांजलि दीजिए। और जैसे कभी खुशी कभी गम फिल्म में भी उन्होंने गाने गाए। मैं तो कब से खड़ी उस पार, बहुत पुराना गाना। और उन्होंने न केवल पुराने दौर के तमाम संगीतकारों के साथ काम किया बल्कि नए दौर के संगीतकारों के साथ भी काम किया। हर कोई अचरज करता था कि लता दीदी के गले में ऐसा क्या जादू है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे मतलब लगता ही नहीं है कि कोई इस उम्र का व्यक्ति गाना गा रहा है। तो इसलिए हम बार बार, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, और मेरी आवाज़ ही मेरी आवाज़ ही पहचान है, ये गाना बहुत पुराना धर्मेंद्र की और साथ ही साथ हेमा मालिनी के साथ उन्होंने इस गाने को आवाज़ दी। दीदी तेरा देवर दीवाना, शादियों में कितना बजा, ये सब लता दीदी की आवाज़ है इन गानों में। पिया बिना और साथ ही साथ अगर पुराने AR रहमान साहब की बात करें, लुका छिपी बहुत हुई, बहुत सारे गाने, 20 ऐसे गाने मैं आपको बता रहा था कि मैं चली है ना, तुम ही मेरे मंदिर। तो इस तरह के तमाम गाने हैं जो अपने आप में एक पूरा का पूरा संगीत जगत बना लेते हैं। ये कहना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। एक लंबा करियर, 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है, 78 साल का करियर संगीत जगत में। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत गीत जो उन्होंने गाया उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। जैसे आप देख सकते हैं खुशबू, किनारा, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे, गुलजार जी के, फिर मनमोहन देसाई के नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ऐसा एक गाना, देन शोले का जब तक है जान। सी ऑल आर माय वेरी बिग हिट सॉन्ग्स। इसके अलावा नाम गुम जाएगा, यू नो, आपको और भी किसी भी किस्म का, अगर ये सैड सॉन्ग है, और आप जॉनी मेरा नाम में भी देख सकते हैं कितना अच्छा 3-4 गाने सब मेरे ऊपर था, और गाना लता जी का गाया हुआ, एंड ऑल द सॉन्ग्स वर बिग हिट्स फ्रॉम दैट टाइम टिल रिसेंटली जो भी पिक्चर मैंने किया है। क्या आप मानते हैं कि अब ऐसी आवाज़ आप भविष्य में सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। I mean, सब लोग कोशिश ज़रूर करते हैं, बच्चे लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग, लेकिन उनके जैसा गाना बहुत मुश्किल है। She was something very special. It's very difficult to get somebody like that. आप मानते हैं कि संगीत के एक अध्याय का सदीगंत हुआ है? हाँ जी। आप मानते हैं कि संगीत के जो एक अध्याय था, एक सदीगंत हुआ है, उन्होंने इतना लंबा समय दिया? हाँ जी, इतने साल के बाद वो हमारे साथ रहे, बीच में रहे, बट अभी सबको जाना तो है, बट उनका जाना बहुत ही दुखदायक है। फिल्मी हस्तियों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं और शोक संदेश भी लगातार मिल रहे हैं। आप हेमा मालिनी को सुन रहे थे और उन्होंने भी अपने अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित की है। कि गाने की एक पंक्ति है, तुम मुझे भुला न पाओगे। दरअसल उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ, पर वो हमेशा अजर अमर बनी रहेंगी। पूरी दुनिया में जो उनके प्रशंसक हैं, और ख़ास तौर से भारत, आज हम सब के लिए बड़ा शोक का अवसर है, क्योंकि भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रही, पर वो हमेशा, जब तक यह सृष्टि है तब तक लता जी की आवाज़ रहेगी। वजह यह है कि संगीत प्रकृति, ईश्वर या सृष्टि से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है, और उसकी सबसे जीवंत प्रतिमान मूर्ति के रूप में इस धरती पर भारत को गौरव था कि लता जी हमारे पास थी। मैं यह कहना कि उन्हें कौन सा सम्मान नहीं मिला, यह उनके व्यक्तित्व के लिए बाकी योगदानों के मुकाबले एक पक्ष है। भारत रत्न से लेकर पद्म भूषण, पद्मश्री, कोई पुरस्कार शायद उन्हें रहा हो, फाल्के साहब अवार्ड, बल्कि लेकिन फिल्म के लिए उनको बेस्ट सिंगर का अवार्ड
बहुत कम उम्र में मिला, जो दोबारा किसी को नहीं मिला उस उम्र में। बिल्कुल वो आवाज़ जो गाती थी, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। और सच में आज हर कोई यही कल्पना कर रहा है कि लता दीदी हम आपको कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि आपके सुर हमारे जहन में हैं, इस देश की मिट्टी में हैं, इस देश के कण कण में हैं, जो हमेशा यूं ही गूंजते रहेंगे। ना सिर्फ भारत बल्कि सरहदों के उस पार भी लता दीदी उतनी ही सुनी जाती रही हैं, उतनी ही उनकी तारीफ़ें उधर से भी आती रही हैं और उतने ही कदरदान उधर से भी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसी गायिका या फिर ऐसी स्वर सम्राज्ञी जिनकी आवाज़ कभी भी सरहदों की मोहताज नहीं रही, उनके कदरदानों की संख्या देश के बाहर भी है, देश के भीतर भी हैं। हर कोई उनके गाने को जिस तरीके से एक बार सुन लिया जिसने, वो कभी नहीं भूल पाया उस गाने को और हमेशा उसकी ज़ुबान पर रहा। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। लता अब हमारे बीच नहीं है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। भारत रत्न लता मंगेशकर 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गीत उन्होंने गाए हैं। और लता जी के मुताबिक ही कि अगर उनके पिताजी ज़िंदा होते तो शायद वे सिंगर नहीं होती। बहुत कम उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था और इसके बाद पूरे परिवार का भार लता दीदी पर आ गया था। सभी छोटे भाई बहन उन्हें बचपन से दीदी कहते थे और वही लता दीदी पूरे देश भर की, पूरी दुनिया की दीदी बन गई। इस तरह से उनका जो सफ़र शुरू हुआ वो हमेशा आगे बढ़ता रहा और इतने गाने उन्होंने गाए हैं अपने परिवार को संभालने के लिए कि सर्वाधिक गाने का रिकॉर्ड कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 1974 से 1991 तक हर साल अपने नाम दर्ज कराती रहीं। बहुत सारे कम लोग ये बात जानते होंगे, तो आप उन्हें इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से त्याग समर्पण की प्रतिमूर्ति, ममता की प्रतिमूर्ति रहीं हम सब की दीदी। और 9 सितंबर 1938 जब पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ पहला क्लासिकल परफॉर्मेंस सोलापुर में उन्होंने दिया था, ये 83 साल पहले की बात है, तब लता जी महज